अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो सावधान हो जाइए। गवर्नमेंट ने हाल ही में कंपलसरी कर दिया कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, वरना आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा। एनपीसीआई क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं और कैसे हम अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं, और अगर आपने अपने अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक नहीं करवाया तो क्या होगा, वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट 4 मिनट्स में। सो कीप वॉचिंग। सबसे पहले बात करते हैं एनपीसीआई क्या है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज से कुछ साल पहले जब गवर्नमेंट को आपके अकाउंट में किसी किसान के खाते में कोई भी पैसा भेजना होता था, तो वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट को भेजती थी, और वही पैसा स्टेट गवर्नमेंट ब्लॉक्स में भेजती थी, और फिर ब्लॉक से वो पैसा आपके अकाउंट में सेंड किया जाता था। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको 10,000 रुपए भेजे हैं, तो आपको सिर्फ 2 या 3,000 रुपए मिलते थे, बाकी बीच के चेन में गायब हो जाता था। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए एनपीसीआई सिस्टम बनाया गया। अब अगर आपका अकाउंट एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो आपके अकाउंट में गवर्नमेंट स्कीम का पैसा नहीं आएगा। एनपीसीआई मींस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करती है। ये आरबीआई एंड आईबीए मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर लागू किया गया है। एनपीसीआई इंडिया में हर तरह की मॉडर्न पेमेंट और सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एनपीसीआई के फायदे क्या है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं होता है, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप एक बार इन गवर्नमेंट स्कीम पर नजर डालो। ये सब वो स्कीम है जो मोस्ट पॉपुलर है, जिनका फायदा करोड़ों भारतीय लोग उठा रहे हैं। इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आपको पैसा वापस मिलने का टाइम है, तो आपको एनपीसीआई लिंक ना होने की वजह से पैसा वापस नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप एक किसान है और अगर आपका अकाउंट एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो आपको खराब मौसम के कोई भी नुकसान होने पर फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी ना मिले। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा कि क्यों आपको आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक करवाना चाहिए। एक तरीके से गवर्नमेंट को आपके अकाउंट में पैसे भेजने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड नहीं चाहिए। वो डायरेक्टली आपके आधार कार्ड से आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज पाएंगी, और बीच में करप्शन के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं कि किस तरह से आप अपना अकाउंट एनपीसीआई से लिंक कर सकते हो। एनपीसीआई के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है, वो हम इसी पार्ट में जानेंगे। एनपीसीआई के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ऑनलाइन नेट बैंकिंग होना जरूरी है। फिर आपका अकाउंट चाहे किसी बैंक में क्यों ना हो, जस्ट उसके नेट बैंकिंग साइट पर जाओ और वहां अपना अकाउंट लॉग इन करो, और वहां से आप अपने अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक कर सकते हो। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 70% केस में आपका अकाउंट पेंडिंग स्टेटस में चला जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा ऑफलाइन अप्लाई करने के बारे में। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जस्ट गूगल पर सर्च करो एनपीसीआई फॉर्म, और आपके सामने ये पीडीएफ पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पेज को आपको प्रिंट करवा लेना होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई हर एक डिटेल्स को फिल करना होगा, लाइक बैंक ब्रांच, बैंक नेम, डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, अकाउंट नंबर एंड सभी वो चीज जो जिस फॉर्म में मांगी गई है। उसके बाद सिंपल से इस फॉर्म को अपने बैंक में जाके जमा करवा देना है, और आपका अकाउंट बहुत ही कम टाइम में एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं यूआईडी स्पेस आधार नंबर स्पेस अकाउंट नंबर, और आपके सामने ऐसा पॉपअप आ जाएगा जहां आप अपना एनपीसीआई स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हुआ कि नहीं हुआ। या आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी मीडिया एंड रिसोर्सेज से बैंक सीडिंग स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। आई होप यू एंजॉयड दिस सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।